प्रिया ने देखा सामने घबराई हुई सानिया थी। उसकी आंखें नम थी। प्रिया ने उसका चेहरा दोनों हाथों में भर लिया और टेंशन में पूछने लगी, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है ऐसे? कब से यही कर रही है? मैं समझा समझा कर थक गया। अब तू ही कोशिश कर, शायद कुछ घुस जाए इसके दिमाग में। विराट ने कहा तो वो झल आई। अरे पर हुआ क्या है? कुछ नहीं, मैं इसे घर चलने के लिए कह रहा हूँ ताकि मॉम से मिलवा सकूँ। और ये मैडम नखरे कर रही है। इसे बता दो कि मेरे घर पर भी इंसान ही रहते हैं और सब वेजिटेरियन हैं। विराट ने कहा तो सानिया बोली, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं सब क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा, और डर किस बात का, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विराट ने प्यार से उसका गाल छूते हुए कहा, विराट सही कह रहा है सानिया, तुम बेवजह डर रही हो। तुम पहले भी तो वहां गई हो, सब बहुत स्वीट है, स्पेशली आंटी। और आज मिलना ही तो है, कौन सा हम तुम्हारी विदाई करवा रहे हैं जो इतने आंसू बहा रही हो। प्रिया ने समझाया तो सानिया थोड़ी रिलैक्स हुई। सही तो कह रहे थे वो दोनों। वो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करने लगी थी। शायद ये सब उसके विराट के साथ बदल चुके रिश्ते की वजह से था। सानिया ने सोचा, अब चलो भी, ये सोचना वोचना ना तुम मुझ पर छोड़ दो। विराट ने उसका हाथ थाम कर कहा तो सानिया एक बार फिर हिचकिचाई। तो प्रिया ने कहा, अगर लाइफ एक साथ स्पेंड करने का सोच ही लिया है तो फिर चुनौतियों से क्या घबराना। वैसे भी तुम अकेली थोड़े ही ना हो, तुम्हारे साथ विराट है, मैं हूँ। सानिया ने सिर हिला दिया तो विराट बोला, प्रिया फिलहाल के लिए हम दोनों अंदर जा रहे हैं, तू भी आसपास ही रहना। अगर तेरी जरूरत पड़ी तो मैं इशारा कर दूंगा। तुम अपनी मॉम से मिलने जा रहे हो, किसी जंग पर नहीं। फिर भी मैं हूं यहीं उस तरफ। प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा, फिर एक खिड़की की तरफ इशारा किया। विराट मुस्कुराया और सानिया को लेकर अंदर की तरफ चल दिया। इस बार सानिया ने भी इनकार नहीं किया। ऑल द बेस्ट। पीछे से प्रिया चिल्लाई तो विराट ने उसकी तरफ फ्लाइंग किस उछालते हुए कहा, थैंक यू इडियट कहीं का। प्रिया ने उसकी हरकत पर कहा, फिर मुस्कुरा उठी। इनकी गाड़ी तो निकल पड़ी। अब तुम्हारा क्या होगा प्रिया? ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। मोहब्बत के स्टेशन पर मुझे अकेला नहीं रहना, बट फिलहाल के लिए मुझे अपने दोस्तों की लव मेल को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करनी होगी। प्रिया ने खुद से ही कहा और उस तरफ चली गई जिधर उसने विराट को इशारा किया था। खुराना हाउस। पता नहीं हम सबको इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं और हम सबने पता नहीं कितनी प्लानिंग कर डाली। अभिनव जी ने टीवी ऑफ करते हुए कहा तो थोड़ी दूरी पर ही बैठी चंचल जी बोली, वो दोनों इतना क्लोज रहते हैं कि किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे क्या करूँ। सोचा था कि विराट से शादी हो जाएगी तो हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने ही रहेगी, लेकिन सब सच ही कहते हैं, भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। उनके लहजे में अफसोस था। ज्यादा मत सोचिए, जिससे उसकी जोड़ी बननी होगी देर सवेर बन ही जाएगी। चंचल जी ने कहा, अच्छा सुनो ना, वो मेरे एक जान पहचान वाले हैं, हम आजकल साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कई बार अपने बेटे के लिए प्रिया का हाथ मांगा है, लेकिन मैं उन्हें मना कर देता था क्योंकि मैंने उसके लिए विराट को चुन लिया था। अब जब सब साफ है तो सोच रहा हूँ कि उन्हें घर बुला लूँ। इतनी जल्दी? चंचल जी ने चौंक कर कहा तो वो बोले, अभी सिर्फ बात ही करनी है। पहले मैं उन्हें और उनकी फैमिली को समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। अगर सब ठीक रहता है तभी बात आगे बढ़ाएंगे। जैसा आपको ठीक लगे। चंचल जी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। हालांकि अब भी उन्हें अभिनव जी का फैसला ठीक नहीं लग रहा था। राजपूत हाउस। कबीर विराट को ढूंढ रहा था। उसे उस दिन से रिलेटेड बात करनी थी उससे, लेकिन वो था कि सुबह से पता नहीं कहाँ गायब था। नाश्ते पर भी नहीं आया था। तभी उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी। वो हॉल की खिड़की से चिपकी ना जाने क्या देखने की कोशिश कर रही थी। कबीर उसी की तरफ चलाया। किसी की आहट पाकर प्रिया चौंक कर पीछे मुड़ी, फिर कबीर को देखकर मुस्कुराई और वापस खिड़की की तरफ घूम गई। ओ आप हैं, मैं तो डर ही गई थी। प्रिया ने वापस खिड़की की तरफ सर घुमा लिया और फिर से अंदर झांकने लगी। मैं जान सकता हूँ तुम ये क्या कर रही हो? किसकी जासूसी कर रही हो? कबीर ने आईब्रो उचकाते हुए सवाल किया तो वो बोली, मैं मिलन देख रही हूँ। किसका मिलन? कबीर ने हैरानी से पूछा तो उसने सर पर हाथ मारते हुए कहा, उफ, आपको कैसे पता होगा? मैंने तो बताया ही नहीं। वो दरअसल विराट ना आज सानिया को आंटी से मिलवाने ले आया है। क्यों? आप बिना बुद्धू हो एक नंबर के। एक लड़का किसी लड़की को अपनी फैमिली से स्पेशली क्यों मिलवाने ले आता है? इतना भी नहीं पता? नहीं पता, तुम ही बता दो। कबीर बोला, है भगवान, क्या होगा मेरा, इन्हें तो कुछ पता नहीं होता। प्रिया बड़बड़ाई तो कबीर ने कहा, क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, थोड़ा नीचे झुकिए, बताती हूँ। कबीर उसकी तरफ झुका तो उसने अपनी एड़ी उठा ली और उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीमे लफ्जों में उसने समझाने लगी, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आज विराट उसे आंटी से मिलवाना चाहता है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड की हैसियत से, समझे?
और तुम्हें कोई परेशानी नहीं है इससे? कबीर ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए पूछा। वो उससे लंबाई में बहुत छोटी थी, इसलिए कबीर को उसे देखने के लिए गर्दन झुकानी पड़ रही थी। मुझे क्यों परेशानी होगी भाई, वो दोनों प्यार करते हैं, अपने रिश्ते को लेकर सीरियस भी हैं, तभी तो एक स्टेप आगे ले जाने के लिए फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी जल्दबाजी ज़रूर की है, बट कोई नहीं, उनका रिश्ता है तो फैसला भी उन्हीं का होना चाहिए। तुम्हें जेलेसी नहीं हो रही है? प्यार उनका, शादी उनकी, मैं कहाँ से आ गई बीच में? क्यों जेलेस होंगी मैं? प्रिया ने उसे घूर कर कहा। कबीर अब समझ चुका था कि अभिमन्यु सही था। विराट और प्रिया का रिश्ता वो नहीं था जिसे उसे लगता था। फिर भी उसने साफ साफ पूछना ठीक समझा। क्या तुम दोनों प्यार नहीं करते एक दूसरे से? एक मिनट, आप सब लोगों को ये क्यों लगता है कि हम दोनों प्यार करते हैं? सुबह से हर कोई यही राग अलाप रहा है, कभी आप तो कभी डेढ़। बल्कि वो तो आपसे भी 2 कदम आगे की सोचने लगे, हमारी शादी भी करवाने का सोच लिया। अगर एक लड़का और लड़की बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा साथ रहते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि उनके बीच प्यार ही हो। क्या सिर्फ दोस्त नहीं हो सकता कोई? जरूरी है हर रिश्ते को एक ही नज़र से देखना? प्रिया का दिमाग खराब हो चुका था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे जबरदस्ती विराट से प्यार करवाने पर क्यों तुले हैं। उन दोनों ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा या किया, फिर क्यों इन लोगों ने खुद ही कहानी बना ली? कबीर ने सुना तो खुशी से पागल हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि किस तरह रिएक्ट करे। प्रिया ने उसे शांत देखा तो बोली, अगर आपके सवाल जवाब का सेशन खत्म हो गया हो तो थोड़ी देर शांत रहिए और मुझे देखने दीजिए। पता नहीं कब उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए। कैसी हेल्प? कबीर को समझ नहीं आया तो उसने पूछा। एक तो आप सवाल बहुत पूछते हैं, आपको ना सीबीआई में होना चाहिए था, पता नहीं क्यों आर्मी ज्वाइन कर ली। प्रिया उसके एक और सवाल पर चिढ़ गई। अब कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछूंगा ही ना, और तुम्हारी बातें भी तो मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। कबीर को वो ऐसे चिड़ी हुई बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए सारी बात समझने के बाद भी वो उससे ऐसे सवाल पूछ रहा था। मुझे तो लगने लगा है कि दोनों घरों में सबसे ज्यादा समझदार मैं ही हूँ, बाकी सब तो बच्चे हैं अभी। प्रिया ने मुंह बनाकर कहा तो कबीर को हंसी आ गई। उसे हंसते देखकर प्रिया और चिढ़ गई। ज्यादा दांत मत दिखाइए समझे, और इस बार अच्छे से ध्यान लगाकर मेरी बातें सुनिए। मैं इसके बाद कुछ नहीं बताऊंगी, हाँ? ओके बोलो। देखिए, विराट सानिया को ले आया है आंटी से मिलवाने, वो उन्हें बता देगा कि वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। और अगर कहीं आंटी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो मैं भी अंदर जाऊंगी और फिर हम सब मिलकर उन्हें कन्विंस करेंगे। एक बार आंटी मान जाएं फिर वो अंकल को भी मना लेंगी। प्रिया ने तसल्ली से समझाया। क्या बात है, तुमने तो सब प्लानिंग कर रखी है, वेरी स्मार्ट। कबीर ने तारीफ की तो वो और फूल कर कुप्पा हो गई और बोली, अरे इतना ही नहीं, मैंने तो हमारे फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रखी है। अभी मैं विराट की हेल्प करूंगी, तभी तो वो हमारे लिए आंटी को कन्विंस करेगा। हमारे लिए? कबीर ने हमारे वर्ड पर जोर डाला था। हाँ, जब हमें शादी करनी होगी तब। प्रिया फ्लो फ्लो में बोल गई। अब उसे एहसास हुआ कि अभी अभी उसने क्या कहा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कबीर की तरफ देखने की। उसने आंखें मींच ली और अपने नाखून कुतरने लगी। कबीर शॉक्ड खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने जो सुना है वो सच है या वो कोई सपना देख रहा है। प्रिया उससे प्यार करती है, वो भी इतना कि उसे लेकर फ्यूचर प्लानिंग भी कर रखी है इस पागल लड़की ने। प्रिया ने जब कबीर की आवाज़ नहीं सुनी तो एक आंख खोलकर देखा। वो उसके सामने खड़ा उसे एकटक देख रहा था। प्रिया को अपनी तरफ देखता पाकर वो कुछ कहने ही वाला था, तभी प्रिया उसके पीछे देखकर चिल्लाई, हेलो अंकल। कबीर भी पीछे मुड़कर देखने लगा और इधर प्रिया मौका पाकर रफू चक्कर हो गई। अपने पीछे किसी को ना पाकर कबीर वापस प्रिया की तरफ मुड़ा, तब तक वो गायब हो चुकी थी। इसका मतलब प्रिया ने उसे बेवकूफ़ बनाया। कबीर को हंसी आ गई। दुश्मनों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें पल भर में शिकस्त देने वाला आर्मी ऑफिसर मोहब्बत के सफ़र में इतना नादान बन गया था कि आंखों के सामने का सच भी उसे दिखाई नहीं पड़ा। उसके दोस्तों ने कितनी बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो यकीन न कर सका। लेकिन आज प्रिया के मुंह से वही सच सुनने के बाद उसकी आंखों के सामने से गलतफहमी के बादल छंट चुके थे। उसने सोच लिया कि अब वो और कोई मुश्किल नहीं आने देगा, जल्द से जल्द अपनी मोहब्बत को अपना बनाने की कोशिश करेगा। प्रिया भागकर अपने घर चली आई थी। इन सब में वो ये भी भूल चुकी थी कि वो वहाँ सानिया और विराट की मदद के लिए खड़ी थी। उसे तो इस समय सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी याद आ रही थी। हालांकि उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था कि कबीर उसके दिल का हाल जान चुका है। वो तो खुद ही उसे ये बताने वाली थी, लेकिन इस तरह से नहीं, थोड़ी प्लानिंग करके, थोड़ा माहौल बनाकर। बस इसीलिए उसे शर्म आ रही थी। उसे खुद पर हैरानी भी हो रही थी क्योंकि वो खुद को बहुत बोल्ड समझती थी, लेकिन आज उसकी सारी बोल्डनेस न जाने कहाँ गायब हो गई थी। वो घंटों अपने कमरे से बाहर नहीं निकली ताकि कबीर से उसका सामना ना हो। काफ़ी देर बाद सानिया उसके कमरे में आई। उसने प्रिया को विंडो के पास आराम से बैठे देखा तो बोल पड़ी,
तू कहाँ गुम हो गई थी? मैंने और विराट ने कितना वेट किया तेरा। प्रिया ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, उसी तरह खिड़की के द्वार देखती रही। तो सानिया को हैरानी हुई। उसने उसको हिलाते हुए पूछा, ओए कहाँ गुम है कब से तू? प्रिया ने चौंक कर पूछा। आ गई तू? मैं तो आ गई, लेकिन तू कहाँ गुम है? सानिया ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। मैं कहाँ जाऊंगी, यहीं तो हूं मैं। प्रिया हड़बड़ाई तो सानिया ने कहा, तू मुझे ठीक नहीं लग रही है। एक काम कर, जाकर पहले ठंडे पानी से मुंह धो ले, तुझे अच्छा फील होगा, फिर बात करते हैं। प्रिया बाथरूम में चली गई। हाथ मुंह धोकर उसे सच में थोड़ी ताजगी महसूस हुई। मुंह पहुंचते समय उसने शीशे में खुद को देखा तो लगा जैसे कबीर अब भी उसे अपनी गहरी आंखों से देख रहा है। उसने जल्दी से अपना मुंह छुपा लिया। प्रिया क्या कहने लगी तुम? कम आउट एंड टेल मी एवरीथिंग। बाहर से सानिया ने आवाज लगाई। तब जाकर वो बाहर निकली और सानिया को अवॉइड करते हुए सोफे पर जा बैठी। तो सानिया हैरानी से उसे देखने लगी। यार सानिया, तुझे एक बात बताऊं, उसने कुछ देर बाद कहा। तो सानिया उसके सामने बैठती हुई बोली, हाँ बोलना। तू कब से कुछ बोलने के लिए इतना सोचने लगी? बस आज ही से, क्योंकि बिना सोचे समझे अपना मुंह खोलकर खुद का मजाक उड़वाने से बेहतर है ना कि सोच समझ कर बोलूं। विराट भी यही समझाता है मुझे। प्रिया ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। बात क्या है प्रिया, तू अचानक से ये सब क्यों सोचने लग पड़ी? सानिया ने प्यार से पूछा। तो वो बोली, यार जब तुम और विराट आंटी के पास थे ना, तो मुझसे एक गड़बड़ हो गई। अब क्या किया तूने? सानिया ने गहरी सांस लेकर पूछा। प्रिया ने उसे अपने और कबीर के बीच हुई सारी बातें बता दी। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि उन्हें तेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया। सानिया ने कहा, तू समझ नहीं रही। मेरी बात सुनकर वो बस मुझे घूरने लगे थे। एक शब्द तक नहीं कहा उन्होंने मुझसे। आई कांट बिलीव दिस। तूने उन्हें प्रपोज किया और वो कुछ नहीं बोले? सानिया को बेहद हैरानी थी प्रिया के इस खुलासे पर। मैंने उन्हें प्रपोज थोड़ा ही ना किया, वो तो सडनली निकल गया मेरे मुंह से। प्रिया ने उसे याद दिलाया। बात तो एक ही है ना, सानिया ने कहा। फिर कुछ सोचकर उससे पूछने लगी, तूने उनसे जवाब मांगा था? एक्चुअली वो कुछ कहते उससे पहले ही मैं वहां से भाग आई। प्रिया धीरे से बोली। तो सानिया को कबीर के कुछ न कहने का रीजन अब समझ आया। तू पागल है क्या? पहली बार सब ठीक होने जा रहा था और तू, लेकिन तू वहां से भागी क्यों? सानिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए पूछा। तू नहीं जानती मेरी हालत कैसी थी उस टाइम। हार्ट बीट बुलेट ट्रेन बनी हुई थी और सांसें मैराथन दौड़ रही थी और दिमाग के इंजन का ब्रेक फेल हो गया था। ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि पूछ मत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही है तू, सानिया ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा। तो मत समझना, मैं नहीं समझा पाऊंगी कुछ भी, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। प्रिया प्रिया रिलैक्स, एक लंबी सांस ले और शांत होने की कोशिश कर। सानिया ने उसे शांत कराने की कोशिश की, क्योंकि वो खुद भी घबरा गई थी उसकी बौखलाहट देखकर। प्रिया ने आंखें बंद कर ली और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सानिया उसके बालों में हाथ फेरने लगी। थोड़ी देर बाद जब प्रिया रिलैक्स हुई तो उसने पूछा, अब अच्छा लग रहा है? प्रिया ने सिर हिला दिया। फिर उससे पूछा, तू बताना अब क्या करूं मैं? देख, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना है वो भाईजान खुद करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच सब अच्छा होगा। सानिया ने उसे समझाया। उसे कबीर पर इस बात का यकीन था कि वो अब सारी गलतफहमियों को दूर कर देगा। अच्छा तू मेरी छोड़ और अपना बता, कैसी रही आंटी से मीटिंग? प्रिया ने टॉपिक बदल दिया था। सब ठीक था, आंटी सच में बहुत स्वीट हैं और बहुत केयरिंग भी। उनके साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे अम्मी के साथ ही हूँ। ओहो क्या बात है, अभी से सासू माँ की इतनी तारीफ। प्रिया अपने अवतार में वापस आने लगी थी। हाँ तो मेरी सासू माँ हैं ही तारीफ के काबिल। वैसे भाईजान से शादी के बाद वो किसी और की भी सासू माँ बन जाएंगी। इस बार सानिया ने उसे छेड़ा तो प्रिया शर्माने के बजाय गालों पर हाथ रखकर ख्यालों में खोते हुए बोली, हाय काश जल्दी से वो दिन आ जाए, लेकिन ये ड्रीम तभी सच हो पाएगा जब तुम्हारे भाईजान हाँ करेंगे। उनकी हाँ या ना का पता तो तब चलेगा ना तुझे, जब तू उनके सामने जाएगी। सानिया ने कहा तो प्रिया ने सिर हिलाया। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, डरती थोड़ा ही ना हूं मैं उनसे। वो तो दिख ही रहा है कि तू कितनी बहादुर है। सानिया उसे चिढ़ाते हुए बोली तो प्रिया उसे घूरने लगी। फिर खुद भी उसके साथ खिलखिला पड़ी। कबीर कमरे में आया। उसे अभिमन्यु दिखा तो वो खुशी से उसके गले लग गया। उसके ऐसे गले लगने पर अभिमन्यु हैरान रह गया। उसने फोन कट किया और बोला, छोड़ यार, मेरी वाली हमें ऐसे देखेगी तो ना जाने क्या सोच ले। तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी तो शादी टूट जाएगी यार। इससे पहले अभिमन्यु के इतने बुरे जोक पर कबीर चिढ़ जाता था, लेकिन आज मुस्कुराकर उससे अलग हो गया। तुम कौन हो? देखो सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, बता दो कि मेरे दोस्त के साथ क्या किया है तुमने, वरना। अभिमन्यु ने अचानक से अपने तेवर बदल लिए थे। कबीर ने हैरानी से उसे देखा तो वो बोला, मैं जानता हूं तुम मेरे कबीर नहीं हो। मेरे दोस्त को तो हंसना आता ही नहीं, और तुम जब से आए हो बत्ती सी ही दिखा रहे हो। आखिर कौन हो तुम और मेरा यार कहाँ है? उसकी गंदी सी एक्टिंग पर कबीर ने उसे घूर कर देखा तो वो हंसने लगा।
हाँ, मिल गया, यही तो है मेरा दोस्त, मेरा यार, नज़रों से बमबारी करने वाला। तुझे अगर यही बकवास करनी है तो मैं जा रहा हूँ, कभी नाराज़गी से बोला तो अभिमन्यु ने कान पकड़ लिया। अच्छा सॉरी, बस मज़ाक कर रहा था, लेकिन सच कहूँ तो तुझे मुस्कुराते देख दिल को सुकून मिल गया है। वैसे इस मुस्कान का राज क्या है? क्या मैं भी जान सकता हूँ? वही तो बताने आया था तुझे, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है तुझसे कुछ भी शेयर करने का। अरे सॉरी तो बोल दिया, अब तू कहे तो पैरों पर भी गिर जाऊँ। दोस्त तू तेरा इतनी सी गलती के लिए माफ नहीं करेगा। प्लीज बताना किस बात से इतना खुश है। तुम सही थे अभी, वो मुझसे प्यार करती है, मैं ही नहीं समझ पाया था। कबीर ने कहा तो अभिमन्यु हंस पड़ा। मैं तो हमेशा कहता था, लेकिन तू मानने को तैयार ही नहीं था। अरे तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे इसमें, यूं पकड़ लेता हूँ कि किसी के दिल में कौन छुपा बैठा है। अभिमन्यु की खुद की तारीफें ना जाने कब तक चलती, लेकिन कबीर ने उसमें ब्रेक लगा दिया। बस बस बंद कर अपना गुणगान, समझ गया मैं कि तुझे ज्यादा नॉलेज है इन सब में। वैसे ये सब हुआ कब? सुबह तक तो प्रिया तुझसे बात करने के लिए वजह ढूंढती फिर रही थी, अभिमन्यु ने कहा। कबीर ने हैरानी से उसे देखा तो उसने सुबह प्रिया के साथ हुई सारी बातें बता दी। वैसे भी अब छुपाने का कोई मतलब नहीं था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था इतना क्लियरली, फिर भी ना जाने मुझे ऐसी गलतफहमी कैसे हो गई। कबीर ने अफसोस जताया। लेकिन ये गलतफहमी दूर कैसे हुई? अभिमन्यु ने एक बार फिर पूछा तो कबीर ने दोपहर वाली घटना बता दी। अब क्या सोच रहा है? अभिमन्यु ने पूछा तो उसने हैरानी से कहा। किस बारे में? प्रिया के दिल का हाल तो तुझे पता चल गया, लेकिन तेरी फीलिंग्स से तो वो अब भी अनजान है, कब बताने वाला है तू उसे? जल्द, अब मैं और वेट नहीं कर सकता, कबीर ने कहा तो अभिमन्यु ने उसकी पीठ थपथपाई। जियो मेरे शेर, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाकर जीत लो मैदान, बस कर, जंग पर नहीं जा रहा मैं। कबीर ने उसका हाथ कंधे से हटाते हुए कहा तो वो फिर हंस पड़ा। मोहब्बत और जंग में ज्यादा फर्क नहीं है मेरे दोस्त, दोनों ही इंसान का हाल बुरा कर देती हैं। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अब अंजाम चाहे जो हो, एक बार आगे बढ़ने का सोचकर पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। कबीर अपने इरादे बताकर बेड पर लेट गया और दोनों हाथ सिर के नीचे लगाकर आंखें बंद कर ली। उसके होंठों की मुस्कान उसके दिल की खुशी बयां कर रही थी। मन्नू को भी तसल्ली हुई कि अब सब ठीक होगा। अगले दिन अभिमन्यु और नीलम वापस चले गए, क्योंकि अभिमन्यु की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। अब कुछ दिन वो अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता था। वैसे भी दोनों के यहाँ आने का मकसद काफी हद तक पूरा हो चुका था। आज तीसरा दिन था, लेकिन प्रिया उस दिन के बाद कबीर को नजर ही नहीं आई। वो उससे मिलने उसके घर भी गया था, लेकिन वो सामने आई ही नहीं, इसलिए उसके पेरेंट्स से मिलकर ही वापस आ गया। उसे जितनी बेसब्री हो रही थी अपने इजहार और प्रिया के इकरार की, वो उसे इतना ही सता रही थी। विराट और सानिया कॉलेज कैंपस के पीछे वाले गार्डन में बैठे थे। सानिया उसके कंधे पर सिर टिकाकर बैठी थी। विराट ने उसे एकांत से बाहों में भर रखा था। मुझे अब भी यकीन नहीं आता, सानिया ने अचानक से कहा तो विराट ने पूछा, किस बात का यकीन? तुम्हारे जैसे लड़के को भी किसी से प्यार हो सकता है, सानिया बोली तो विराट ने उसे घूरना शुरू किया। मेरे जैसे लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अब भी तुम मुझे घटिया लड़का समझती हो? अरे नहीं बाबा, मैं गलती से भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। उस टाइम एक गलतफहमी की वजह से तुमने मुझे कितना परेशान किया। मैं तुम्हारे आगे पीछे भागी, रोई, गिड़गिड़ाई, तब जाकर माफी मिली थी मुझे। सानिया ने वो सब याद करते हुए कानों को हाथ लगाया। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? विराट ने उसके घबराए हुए एक्सप्रेशंस पर अपने होठों पर आई मुस्कान को छिपाते हुए पूछा। मेरा मतलब तुम्हारे जैसे बेपरवाह और मस्तमौला लड़के से था, सानिया ने धीमी आवाज में कहा। बात सुनो, ये सच है कि मैं एक बेपरवाह लड़का था जो खुद में ही मगन था। मेरी जिंदगी में एकमात्र दोस्त का हो या हमदर्द सिर्फ प्रिया ही थी। उसके अलावा कभी किसी की जरूरत ही नहीं महसूस हुई मुझे। फिर तुम आई मेरी जिंदगी में। सच कहूं तो तुम मुझे जरा भी नहीं भाती थी। कॉलेज में जब सारी लड़कियां मेरा अटेंशन पाने की कोशिश करती, तुम पता नहीं कहाँ का फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालने को रेडी रहती। मैंने पहली बार इतनी लड़ाकू लड़की देखी थी, समझ ही नहीं आता कि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। विराट की बात पर सानिया मुस्कुरा उठी। उसके भी तो कुछ ऐसे ही ख्याल होते थे उस टाइम। विराट आगे कहने लगा, फिर जैसे जैसे तुम्हें जाना समझा आने लगा कि इस गुस्से लड़की के पीछे एक प्यारी सी सानिया छिपी है, जिसे तुम सामने आने ही नहीं देना चाहती। तुम बाकी लड़कियों से अलग हो। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे लाइफ के स्ट्रगल का एहसास हुआ। जब पता चला कि कैसे तुम अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके कुछ करना चाहती हो, अपनी एक पहचान बनाना चाहती हो। तुम्हें पता था कि अपनी लाइफ से तुम्हें क्या चाहिए। उस दिन पहली बार तुम पर प्राउड फील हुआ और धीरे धीरे मैं बदलने लगा। हर टाइम तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी बातें चलने लगी दिमाग में। और जब तुम अपने घर चली गई कुछ दिनों के लिए, तब पता चला कि जिसे मैं दोस्ती समझ रहा था दरअसल वो प्यार है। और फिर तुमने मुझे प्रपोज करने की प्लानिंग की। सानिया ने आगे की कहानी समझते हुए कहा तो विराट ने मुंह बनाकर कहा,
और तुमने सभी स्पॉइल कर दिया। पता है सानिया, पहली बार मैंने किसी से वो सब कहा था। सॉरी, मुझे लगता था कि सानिया की बात पूरी होती उससे पहले ही विराट ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, है ना? नहीं, तब तक मैं तुम्हें इतना तो जान ही गई थी कि तुम कभी किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलोगे। बस कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे साथ अपना दिल भी तोड़ना पड़ा। अच्छा, एक बात पूछूं तुमसे? सानिया ने कुछ सोचकर कहा तो उसने सिर हिलाया। पूछो। क्या तुम्हें कभी हमारे फ्यूचर को लेकर डर नहीं लगता? मेरा मतलब है कि हम कितने अलग हैं एक दूसरे से। हमारा मजहब, हमारा स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ तो अलग है। क्या हमारा फ्यूचर भी वैसा होगा जैसा हमने सोचा है? सानिया ने अपना डर जाहिर किया। विराट ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, नहीं सानिया, मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि हमारा फ्यूचर वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर 1000% श्योर हूँ। मुझे अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में सिर्फ मेरी सानिया चाहिए, और इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो हर कोशिश करूँगा। और रही बात तुम्हारी, तो जो लड़की अपने ड्रीम्स, अपने करियर को लेकर इतनी डेडिकेटेड है, वो अपने रिलेशनशिप में कितनी कमिटेड होगी। और जहाँ तक बात तुम्हारी फैमिली के रेडी होने की है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उन्हें मना लूँगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। वैसे भी मेरी मॉम तो पहले ही रेडी हो गई हैं तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए। इसके अलावा मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या सोचता है हमारे बारे में। काश सब अच्छा हो। सानिया ने दुआ की तो विराट ने उसकी नाक टच करते हुए कहा, अच्छा सोचोगी तो सब अच्छा ही होगा। आई लव यू विराट। सानिया खुश होकर बोली तो विराट ने उसका माथा चूम लिया। अच्छा ये तो बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? सानिया ने उसके गले में अपनी बाहें डालकर पूछा तो विराट ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पहली बार किसी और के हिसाब से जिंदगी जीना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले। अच्छा, लेकिन एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि मेरे जैसी लड़की किसी के लिए पनिशमेंट होगी। सानिया ने उसे उसी की कही बात याद दिलाई। हाँ, लेकिन अब ये पनिशमेंट मैं खुद जिंदगी भर के लिए चाहता हूँ। विराट ने कहते हुए उसे अपनी बाहों में बांध लिया तो सानिया ने भी उसके सीने पर सर रख दिया। सानिया ने प्रिया को फ़ोन किया। वो उससे बहुत नाराज़ थी। एक तो वो कॉलेज नहीं आ रही थी, ऊपर से उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। बहुत मनाने के बाद वो मानी थी, वो भी इसी शर्त पर कि प्रिया उससे मिलने आएगी शाम को। प्रिया ने उसकी बात मान ली। वो अपने दोस्तों को किसी भी और रीज़न की वजह से नाराज़ नहीं कर सकती थी। शाम को भी वो बहुत सावधानी से घर से निकली ताकि कबीर से उसका सामना ना हो। वो समय पर सानिया की बताई जगह पर पहुंच गई। सानिया अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वो इधर उधर घूमने लगी। उसे पहले तो सानिया के किसी कैफे या रेस्टोरेंट में मिलने के बजाय पार्क में मिलने बुलाने पर बहुत हैरत हुई थी, लेकिन यहाँ आकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जो सुकून इस शांत जगह में आकर उसे मिल रहा था, वो किसी कैफे या रेस्टोरेंट के भीड़ भाड़ में क्या ही मिल पाता। उसने रिस्ट वॉच पर नजर डाली। आधे घंटे से ज्यादा होने वाला था, लेकिन सानिया का कहीं पता नहीं था। अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसने सानिया को फोन मिलाया तो उसने ये कहकर फोन कट कर दिया कि जिससे मिलने वो वहां आई है वो कब का पहुंच गया है। प्रिया अब कन्फ्यूज्ड हो चुकी थी। वो तो सानिया से ही मिलने आई थी ना, फिर वो किसकी बात कर रही थी? कौन पहुंच चुका है यहाँ? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी पहचान का नहीं दिखा। थककर उसने वापस जाने के लिए कदम बढ़ा दिए, लेकिन ना जाने क्यों वापस जाने का भी मन नहीं हो रहा था। एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। उसने अपने कदमों को रोक लिया और एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम शायद किसी को ढूंढ रही हो। इस आवाज को वो लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। उसने तुरंत पीछे देखा। कबीर को वहां देखकर वो हैरान थी। आप यहाँ? इसका मतलब आपने मुझे यहाँ बुलाया था? प्रिया ने साने की बात याद करते हुए पूछा तो कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। क्यों? उसने बेवकूफ़ जैसा सवाल पूछा। ये तुम पूछ रही हो कि मैंने झूठ बोलकर क्यों बुलाया? कबीर ने उसे घूरते हुए पूछा तो प्रिया खामोश रह गई। कबीर ने फिर कहा, कोई और ऑप्शन छोड़ा था तुमने मेरे पास? उस दिन आधी अधूरी बातें कर तुम गायब हो गई। यहाँ मेरी हालत बिना पानी के मछली वाली हो गई। मैंने कितनी कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन तुम्हें तो छुपन छुपाई खेलनी थी मेरे साथ। पर आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? प्रिया ने आदत अनुसार फिर उल्टा सवाल पूछा तो कबीर बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ गया। प्रिया उसके हर कदम के साथ पीछे खिसकने लगी, लेकिन वो खामोशी से उसकी आंखों में देखते हुए आगे बढ़ता रहा। तो प्रिया को बोलना पड़ा, क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। कबीर बिना किसी भाव के बोला तो वो बोली, देखिए मुझे कुछ नहीं जानना, आप प्लीज दूर रहिए। कबीर पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो उसकी तरफ बढ़ता रहा। प्रिया बिना पीछे देखे कदम बढ़ा रही थी। उसका पैर किसी पत्थर पर पड़ा तो वो बुरी तरह डगमगाई।
लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। प्रिया का सर उसके सीने से जा लगा। उसने घबराकर कबीर की तरफ देखा तो उलझकर रह गई। वो बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। प्रिया ना जाने कब तक उसे यूं ही देखती रहती, लेकिन कबीर के सवाल ने उसका ध्यान तोड़ दिया। क्या कह रही थी उस दिन? कबीर ने पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं पता आप किस दिन की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ, कबीर उसकी तरफ झुकते हुए बोला। तो प्रिया ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। नहीं, याद आ गया, लेकिन मैंने भी कुछ पूछा था आपसे, आप पहले उसका जवाब दीजिए। आपने मुझे झूठ बोलकर क्यों बुलाया यहाँ? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ कि उस दिन तुमने हमारी शादी की बात क्यों की थी? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्रिया उसकी गहरी निगाहों से पिघल कर बोल पड़ी। तो कबीर के होंठों पर मुस्कान आ गई। वो यही तो सुनना चाहता था। प्रिया ने अपना सर पीट लिया। आखिर क्यों वो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी, और कबीर के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात है, क्या आप बता सकते हैं कि ये सब कब से है? कबीर उसे अपनी बाहों में लिए ही एक बेंच पर आ बैठा था। मुझे खुद भी नहीं पता, बस ये जानती हूँ कि मुझे आपसे प्यार है, प्रिया ने साफ लफ्जों में कहा, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। कबीर बिना अपने सवालों का जवाब लिए उसे जाने नहीं देगा। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे जैसी बेवकूफ़ लड़की से कभी प्यार नहीं करेंगे। आपको तो स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल लड़कियां पसंद होगी, उसने मायूसी से कहा। कबीर ने उसका चेहरा अपनी हथेली में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो? अगर मैं बता दूं कि मेरे सामने बैठी लड़की मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है तो? अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे यही बेवकूफ़ लड़की पसंद है तो? प्रिया हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था कि जो भी उसने अभी सुना है सब उसकी इमेजिनेशन है। पलक झपकते ही सब गायब हो जाएगा। प्रिया शॉक्ड की स्थिति में कबीर को देखे जा रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर सच में उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा है। उसे तो यही लग रहा था कि वो किसी ख्वाब में है। एक बार नींद खुली तो ये ख्वाब भी टूट जाएगा। वो अपलक सी उसे देखे जा रही थी। ख्वाब ही सही, लेकिन कबीर के मुंह से ये सब सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि कभी उसका ये भ्रम टूटे। तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? कबीर ने उसे ऐसे फ्रीज देखा तो उसका चेहरा थपथपाकर पूछने लगा। प्रिया को कुछ रिएक्ट ना करते देखकर उसने फिर कहा, कुछ तो बोलो यार, ऐसे क्या देख रही हो? आप मजाक कर रहे हैं ना? प्रिया ने अचानक से पूछा तो वो हैरानी से उसे देखने लगा। तुम्हें लगता है मैं इतने सीरियस टॉपिक पर मजाक कर सकता हूँ? कबीर ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। तो प्रिया ने इनकार में सिर हिला दिया और बोली, लेकिन मैं ये भी नहीं मान सकती कि आप। उसने बात अधूरी ही छोड़ दी। तो कबीर ने आगे कहा, क्या नहीं मान सकती? कि मुझे तुमसे प्यार है, या ये कि मैं प्यार कर ही नहीं सकता? क्या मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं हो सकती? आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? प्रिया ने तुरंत जवाब दिया। तो कबीर ने उसका चेहरा फिर से अपनी हथेलियों में भर लिया और बोला, मुझे तुमसे प्यार क्यों नहीं हो सकता प्रिया? वो मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि मैं आपके टाइप की नहीं हूँ। अच्छा, तो ये भी बता ही दो कि क्या है मेरा टाइप? कबीर ने उसे घूरते हुए पूछा तो उसने कहा, आपको तो नीलम जैसी, मेरा मतलब है कि परफेक्ट लड़कियां। कबीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। एक बात तो तुम क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लो, मुझे मेरे सामने बैठी लड़की के अलावा किसी और लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर चाहे वो परफेक्ट हो या फिर अनपरफेक्ट। आप सच कह रहे हैं? उसकी बात सुनकर प्रिया के पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। उसका तो खुशी से नाचने का मन भी करने लगा था। नहीं, जोक मार रहा हूँ, कबीर ने चिढ़कर जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना क्लियरली कहने के बाद भी इस लड़की के छोटे से दिमाग में ये बात क्यों नहीं जा रही थी कि वो उससे प्यार करता है। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? प्रिया ने पूछा तो कबीर ने इस बार झल्लाहट से कहा, तुम ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछोगी तो बंदा गुस्सा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? क्या समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? इतने साफ साफ लफ्जों में तो कह रहा हूँ कि आई एम लव इन विद यू। ऐसे चिल्ला के कौन अपने प्यार का इजहार करता है? आप ऐसे बात करेंगे तो मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछूंगी और आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी, प्रिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तो कबीर उसे हैरानी से देखने लगा, लेकिन प्रिया ने नाराजगी दिखाते हुए मुंह घुमा लिया। मैं चिल्ला थोड़ा ही न रहा था, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था, कबीर ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा। उसे अपने शब्दों पर अफसोस होने लगा था। जी नहीं, आप चिल्ला रहे थे। एक तो आपने मुझे बिना किसी तैयारी के ऐसे रूखे सूखे प्रपोज कर दिया, ऊपर से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं आपको हाँ कह दूं। ये तो आप सोचना भी मत कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगी। प्रिया खुराना नाम है मेरा, मुझे हमेशा से स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है, इसलिए जब तक आप मुझे किसी स्पेशल तरीके से प्रपोज नहीं करेंगे
मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। प्रिया ने गुस्से में कहा। उसकी बच्चों जैसी शिकायतें सुनकर कबीर मुस्कुरा उठा। तो प्रिया और गुस्सा हो गई और उसकी बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर ने उसे और कसकर पकड़ लिया। छोड़िए मुझको, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्रिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तो कबीर ने इनकार में सिर हिला दिया। बेकार की कोशिश मत करो प्रिया, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। इस समय तो बिल्कुल नहीं। क्यों? आप हंसिए ना मुझ पर, आपको मैं कार्टून लग रही हूं ना? उसने रुआंसा होकर कहा। नहीं, मुझे तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कबीर ने अचानक से कहा। तो प्रिया की कोशिश बंद हो गई और वो कबीर को देखने लगी। अच्छा, नाराजगी बाद में दिखाने ना, अभी तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। मैं क्यों बताऊं? आपको जानना है तो आप खुद पता कर लीजिए, प्रिया ने भाव खाते हुए कहा। तो कबीर ने उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रखकर कहा, यह तो गलत बात है प्रिया, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम क्या चाहती हो? अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसकी पसंद नापसंद भी जाननी चाहिए, और अगर आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि मैं क्या चाहती हूँ तो फिर कैसा प्यार? ओह, तो कोई मुझे चैलेंज कर रहा है, कबीर ने मुस्कुराकर कहा। तो प्रिया ने इतराते हुए कहा, यही समझ लीजिए। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड, कबीर ने कहा। तो प्रिया खुशी से उसके गले लगने को हुई, तो कबीर ने उसे बीच में ही रोक दिया। प्रिया हैरानी से उसे देखने लगी तो उसने कहा, अब ये तभी करना जब मैं तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग प्रपोज कर दूं और तुम खुशी खुशी मुझे एक्सेप्ट कर लो। और अगर आप नहीं कर पाए तो? प्रिया ने पूछा। उसे थोड़ा सा डर लगने लगा था कि कहीं उसने कबीर से ये सब कहकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना। बात मेरा प्यार साबित करने की हुई है मैडम, मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा, और अगर मैं तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर पाया तो? फिर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और प्रिया का चेहरा देखने लगा, जिस पर डर साफ साफ दिख रहा था, जिसे वो कोई गलत बात ना कह दे। फिर ने बेचैनी से पूछा। तो कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं दोबारा कोशिश करूंगा, तब तक जब तक तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं हो जाता। प्रिया ने राहत की सांस ली। उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। उसे खुश देखकर कबीर भी मुस्कुरा उठा। चलें, कबीर ने उसकी तरफ देखकर पूछा। तो प्रिया ने कहा, कहाँ? अभी तो अपने घर ही चलो, कबीर ने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। तो प्रिया एक बार फिर चौंक गई। हाथ तो पकड़ ही सकता हूं ना तब तक जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि तुम्हें मुझसे प्यार है। वो उसे उसी की बात को लेकर बार बार छेड़ रहा था। आप फिर मुझ पर हंस रहे हैं, प्रिया ने नाराजगी से कहा। तो कबीर हंस पड़ा। ही बाबा, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, वो भी तब तक जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आप ना बहुत बुरे हैं, प्रिया ने मुंह बनाकर कहा। अब जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ और अब तुम्हारा हूँ, कबीर ने मुस्कुराकर कहा। तो प्रिया के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। उसे कबीर से ऐसी बात सुनने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब कबीर को देखते हुए वो उसकी कार तक आ गई। कबीर जानता था कि प्रिया कैब से आई थी। उसने कार का डोर खोला और प्रिया को बैठने का इशारा किया, तो वो गाड़ी में जा बैठी। वो लगातार कबीर को देखे जा रही थी। कबीर उसकी नजरों से असहज हो रहा था। उसने एक दो बार खांसने की एक्टिंग भी की, लेकिन उसका ध्यान उस पर से नहीं हटा। अगर तुम इसी तरह मुझे देखती रही तो मैं ड्राइविंग पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, कबीर ने सामने देखते हुए कहा। तो प्रिया ने जल्दी से उससे नजरें हटा ली और बाहर की तरफ देखने लगी। कबीर उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। दोनों अपने अपने ख्यालों में डूबे गाने की धुन सुनते घर पहुंच गए। कबीर ने गाड़ी रोकी और प्रिया के उतरने का वेट करने लगा, लेकिन वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। उतरो, कबीर ने कहा। तो प्रिया घूरकर उसे देखने लगी और पूछा, क्यों? क्योंकि घर आ गया है, कबीर ने कहा। तो प्रिया ने बाहर की तरफ देखा। सच में वो घर पहुंच गए थे, लेकिन कब उसे पता ही नहीं चला। उसे इतनी जल्दी घर आ जाने पर बहुत अफसोस हो रहा था। काश कि उसका घर कुछ किलोमीटर और दूर होता तो कबीर के साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर पाती। क्या हुआ, घर जाने का मन नहीं हो तो हम एक और राउंड लगा सकते हैं, कबीर ने उसके मन की बात समझते हुए कहा। तो प्रिया ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। बाप रे, इन्हें कैसे पता चला कि मैं क्या चाहती हूँ? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए था, कबीर ने कहा। तो प्रिया बोली, जी नहीं, हम तब और टाइम स्पेंड करेंगे जब आप मेरी शर्त पूरी करेंगे। फिलहाल के लिए तो मुझे अपने घर जाना है, कबीर ने मुंह बनाया। तो वो हंसते हुए गाड़ी से उतर गई। उसके अंदर जाने के बाद कबीर ने भी गाड़ी राजपूत हाउस के गेट के अंदर कर ली। खुराना हाउस। प्रिया अंदर आई तो उसे रास्ते में ही चंचल जी मिल गई। वो उनके गले लग गई और खुशी से कहा, मम्मा मम्मा, आई लव यू सो मच मम्मा। क्या बात है, आज तो मेरा बच्चा बहुत खुश लग रहा है। चंचल जी ने उसके चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए कहा। तो उसने कहा, बात ही खुशी की है मम्मा, पता है ना आज, कहते हुए प्रिया ने आंखें मीच ली और खुद से कहा, नहीं प्रिया, अभी सही टाइम नहीं है किसी को बताने का। तभी चंचल जी पूछने लगी, क्या हुआ आज?
आज आज मौसम कितना अच्छा है ना मम्मा। उसने जल्दी से बात बदली तो चंचल जी ने हैरानी से उसे देखा। मौसम? हाँ मौसम मम्मा, और मुझे ना आपके हाथों के पकोड़े खाने हैं, प्लीज़ बना दो ना। ओके बना दूंगी, लेकिन चंचल जी को अब भी लग रहा था कि वो कुछ और कहना चाह रही थी, लेकिन प्रिया ने उनकी बात कंप्लीट ही नहीं होने दी और कहा, ओके थैंक यू मम्मा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। चंचल जी ने भी सिर हिला दिया। प्रिया वहां से अपने रूम में भाग आई और दरवाजा बंद करके सीने पर हाथ रख लिया और गहरी सांस छोड़ी। थैंक गॉड बच गई, वरना आज ही मम्मा को सब पता चल जाता। उसने अपना बैग साइड में फेंका और बेड पर दोनों हाथ फैलाकर गिर गई। अब तो इंतजार है बस उस दिन का जब आप स्पेशल तरीके से अपने प्यार का इजहार करेंगे मेजर साहब। लव यू बहुत सारा मेरे सुपरमैन। राजपूत हाउस। कबीर का फोन बज रहा था। वो बाथरूम से निकलकर बाहर आया और टॉवल बेड पर फेंक दिया और फोन पिक कर लिया। हेलो उसने कहा तो उधर से अभिमन्यु ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कहाँ था तू? कितने कॉल्स किए मैंने तुझे? बाथरूम में था यार। कबीर ने मोबाइल को कान से दूर करते हुए कहा, अच्छा बता क्या बातें हुई तुम्हारी प्रिया से? तूने उससे कन्फेशन तो कर दिया ना? पक्का उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया होगा। अभिमन्यु अब कुछ नॉर्मल आवाज में पूछ रहा था। क्या बातें हुई वो सब तो बता नहीं सकता, लेकिन इतना जान ले कि मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। लेकिन लेकिन क्या? कोई टेंशन की बात तो नहीं हुई ना तुम्हारे बीच? अभिमन्यु ने पूछा तो उसने कहा, बात तो टेंशन वाली ही है। देख तू पहेलियां ना बुझा, साफ साफ बता मुझे। अभिमन्यु अब परेशान लहजे में बोला तो कबीर ने भी उसे और परेशान ना करते हुए कहा, मैंने उससे प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन उसने अभी पूरी तरह से हाँ नहीं किया। लेकिन क्यों? वो भी तो तुमसे प्यार करती है, उसने खुद मेरे सामने ये बात मानी थी। अभिमन्यु हैरान था प्रिया के इनकार पर। मैडम चाहती है कि मैं उन्हें उनके आड़े टेढ़े फिल्मी अंदाज में प्रपोज करूं, कबीर ने कहा तो अभिमन्यु ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। बात ही डरने वाली है यार, तू जानता है मुझे ये सब बिल्कुल नहीं आता, कबीर ने कहा तो वो हंसने लगा। और मजाक उड़ा आजकल के रोमांस और बॉलीवुड फिल्मों का। तुझे तो प्रिया सही रास्ते पर ले आएगी। 90s के हीरो से बदल कर तुझे आजकल का रोमियो ना बना दिया तो कहना। बकवास बंद कर और हेल्प कर मेरी, मुझे सच में नहीं पता मैं क्या करूं। कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा तो अभिमन्यु ने असमर्थता जाहिर की। मैं क्या ही हेल्प करूंगा इसमें तेरी? मुझे भी प्रिया के बारे में उतना ही पता है जितना तूने बताया है। तू ऐसे किसी की हेल्प क्यों नहीं लेता जो उसके करीब हो? यू आर राइट, मुझे विराट या सानिया की हेल्प लेनी चाहिए। कबीर उसकी बात से सहमत होते हुए बोला, फिर देर किस बात की, जल्दी से उसकी विश पूरी कर और उन्हें प्रिया खुराना से प्रियांशी कबीर राजपूत बना ले। अभिमन्यु ने हंसकर कहा। कबीर के दिल में कोई मीठी सी धुन बजने लगी। उसने फोन कट किया और बालकनी में चला आया। प्रिया की विंडो बंद थी, लेकिन फिर भी कबीर उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई खिड़की ना हो बल्कि प्रिया ही हो। इन सबसे बेखबर प्रिया अब मीठे सपनों में खो गई थी। आज सोते समय भी उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे नींद में भी वो अपने सुपरमैन के साथ ही हो। चंचल जी उसके कमरे में आई। उन्होंने उसे सोता देखा तो प्यार से उसका माथा चूम लिया। तुम बताओ या ना बताओ बच्चा, लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी हर धड़कन को पहचानती हूँ। जरूर आज कुछ खास हुआ है तुम्हारे लिए, चंचल जी ने कहा और एक बार फिर उसके माथे को चूमने के बाद उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया और लाइट ऑफ करके चली गई। टू बी कंटिन्यूड।